ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत। आप देखें न्यूज 11 भारत। कोरोना के इस जंग में न्यूज 11 भारत भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहा है, लेकिन इस दौरान हमें हमारे कुछ सिपाहियों से हाथ धोना पड़ा। जी हाँ, चाईबासा के हमारे सहयोगी राजेश पति का निधन हो गया कोरोना की वजह से। वो जब लगातार कोरोना की खबरों से आप लोगों को रूबरू करा रहे थे, तमाम खबरों को भेज रहे थे, लोगों को जागरूक कर रहे थे और व्यवस्थाओं की कमियों को बता रहे थे, जिसे न्यूज 11 भारत लगातार सरकार तक पहुंचा रहा था। लेकिन इस लड़ाई में हमारे सिपाही कोरोना संक्रमित हुआ और बेहतर इलाज भी उसका हुआ, लेकिन शायद ईश्वर को मंजूर नहीं था उसका जिंदगी के साथ बना रहना, इस जमीन पर बना रहना। शायद उम्र ही उतनी लिखी गई थी। हमारे उसे श्रद्धांजलि और एक विशेष रिपोर्ट न्यूज 11 भारत की ओर से। न्यूज 11 भारत श्रद्धांजलि देता है राजेश पति को और साथ ही वादा करता उनके परिजनों से कि वो आपके साथ हमेशा खड़ा रहेगा। इस महामारी में न्यूज 11 भारत में हमने अपने एक साथी को खो दिया, कोरोना के एक योद्धा को खो दिया, जो कि चाईबासा जिले से लगातार लोगों की आवाज़ माने जाते थे। हर दुख तकलीफ के घड़ी में चाईबासा के जनता के साथ खड़े होते थे। एक दमदार रिपोर्टिंग के जरिए लोगों को न्याय मिले, असहायों को सहारा मिले। राजेश पति चाईबासा के लोगों की मुखर आवाज, उनकी और प्रशासन के बीच की वो कड़ी जो सरकार को जनता के द्वार तक पहुंचाने का रास्ता दिखाने का अथक प्रयास करता था, वो कड़ी कोरोना के कारण टूट गई। न्यूज 11 भारत का एक मुखर सिपाही कोरोना संक्रमण की भेंट चढ़ गया। बीते कुछ सालों में बतौर न्यूज 11 संवाददाता राजेश पति ने जनहित से जुड़े कई ऐसे मुद्दों को उठाया जिस पर संज्ञान लेकर सरकार ने कार्रवाई की। जरूरतमंद और वंचितों तक सरकारी योजना का लाभ पहुंचाने, व्यवस्था में भ्रष्टाचार के दीमक को दूर करने या फिर सामाजिक समसामयिक मुद्दों, राजेश पति की सैकड़ों खबर का सकारात्मक असर देखने को मिला। जी, उनका व्यक्तित्व तो बहुत साफ सुथरा वाला था और सबसे मिलनसार थे और काफी मददगार इंसान थे वो, और हर कोई उनसे प्यार करता था और हर किसी को वो प्यार करता था, जिसके कारण आज भी चाईबासा में चाईबासा आज मातम छाया हुआ है। और मुझसे भी आवाज नहीं निकल पा रही हो। आपराधिक या नक्सली वारदात हो, बिना वक्त गवाए वो ऑन स्पॉट तथ्यात्मक रिपोर्ट तैयार करने को बेधड़क मौजूद दिखते थे। संक्रमण काल में वंचितों तक सरकारी योजना का लाभ पहुंचाना हो या फिर लोगों को जागरूक करने की बात हो, उन्होंने संक्रमण के डर से कभी अपने कदम पीछे नहीं खींचे। सुरक्षा गाइडलाइन का पालन करते हुए लगातार फील्ड से रिपोर्टिंग करते रहे, पर यह संक्रमण आपके सचेत रहने के बावजूद कभी कभी सामने वाले की लापरवाही के कारण आपको जकड़ सकता है, और कुछ ऐसा ही हुआ। कर्तव्य पथ पर चलते हुए राजेश पति संक्रमण का शिकार हुए। बेहतर इलाज के लिए उन्हें रिम्स लाया गया और डॉक्टरों के प्रयास के बावजूद होनी को कुछ और मंजूर था। परसों रात तक ठीक था। परसों रात के बाद उनकी तबीयत में अचानक गिरावट आई और सब कुछ जैसे अक्सर देखने को मिल रहा है कि ऑक्सीजन की कमी, ये सब कुछ नहीं था। ऑक्सीजन लेवल ही बहुत अच्छा हो चुका था, 98, 99, और धीरे धीरे उसका हाथ पैर काम करने नहीं लगा परसों रात से, और फिर आज और नहीं रहा हमारे बीच। 2 भाई और माँ पिताजी हैं और उनकी वाइफ हैं, बस यही है। न्यूज 11 भारत संवाददाता राजेश पति के निधन पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शोक संवेदना प्रकट की और परिवार को हौसला बंधाया। चाईबासा के रहने वाले मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने इसे व्यक्तिगत क्षति बताई और दुख की घड़ी में परिवार को ईश्वर हौसला दे, ऐसी कामना की। सरकार पत्रकारों को कोरोना योद्धा घोषित करने की औपचारिकता में भले उलझी हो, लेकिन हमारे लिए चाईबासा के लोगों के लिए राजेश पति एक कोरोना योद्धा थे और हमेशा तथ्यपरक साहसिक जनहित से जुड़े मुद्दों की रिपोर्टिंग के लिए याद किए जाएंगे। ईश्वर उनके परिवार को संकट की घड़ी में साहस प्रदान करे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 11 भारत। और इस बीच एक बड़ी खबर से आपको रूबरू कराते हैं। न्यूज 11 हम एक खबर से आपको रूबरू करा रहे हैं। यहां पर एक बड़ी खबर है। चाईबासा न्यूज 11 भारत ने एक सिपाही को खोया और इसके बाद से मुख्यमंत्री संवेदना व्यक्त की है और उन्होंने श्रद्धांजलि दी है। अपने ट्विटर हैंडल के जरिए उन्होंने संवेदना व्यक्त की है और कहा कि एक अपूर्णीय क्षति है ये मीडिया जगत के लिए, और कहा कि जो सुना हमने
ये भरोसा नहीं होता, लेकिन ये काल ऐसा है कि बहुत सारी चीजों का सामना करना पड़ रहा है। बहुत ही दुख की घड़ी है ये, अपूर्णीय क्षति है ये। कहते हैं कि माँ बाप धरती